नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने कल एक एक्टिविटी देखी थी जो 8th क्लास का साइंस का जो सेतु पाठ्यक्रम भेजा गया है एनसीईआरटी के द्वारा। तो उसमें हमने फर्स्ट वीक की एक्टिविटी देखी थी और उसमें एक जो टेबल रह गया था एक्टिविटी का, तो वो आज हम इस एक्टिविटी के साथ देख लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर पेयर्स। तो आप अपने बाग बगीचे में कहीं घूमने जाएंगे, उसके बारे में इसने बताया। बायोडाइवर्सिटी के बारे में पहला जो हमारा वो था उसके बारे में हमने देखा था कि इसमें बोला गया था कि आप जब देखोगे एनिमल्स को, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को, तो उनके बारे में आप एक टेबल बनाओगे और उस टेबल में आप उसका लोकल नेम लिखोगे। उसके बाद कहाँ वो रहता है, कैसी परिस्थिति में रहता है वो लिखेंगे, और फूड दे ईट, क्या वो खाता है वो लिखेंगे। द वे दे मूव, किस तरह से वो चलते हैं, किस तरह से वो अपना स्थान बदलते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कोई होपिंग करता है, रनिंग करता है, या और बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट, और कौन से बॉडी पार्ट को वो यूज़ करते हैं। जैसे कोई लेग को करता है, कोई टांगों और हाथों दोनों को करता है। तो इस प्रकार कुछ जो जीव जंतु हैं वो बिना पैरों के ऐसे ही रेंगते हैं, जैसे सांप हो गया या अन्य कई रेप्टाइल्स हो गए। तो ये हमारी कल की एक्टिविटी थी। अब आज हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो उसमें अगले में इसमें बताया ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलर एंड डिसिमिलर फीचर्स। तो सिमिलर फीचर्स के और डिसिमिलर फीचर्स के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करेंगे कि क्या क्या उनमें समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। तो समानताओं के आधार पर हम ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले समानताओं के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि एक पूंछ है, चार पैर हैं, तो वो सारे जीव जंतु जो हैं वो एक ग्रुप में शामिल कर दिए गए। फिर उसके बाद एक पूंछ, चार पैर और दो सींग, इस आधार पर हमने उनको अलग ग्रुप में शामिल कर दिया, ग्रुप बी बना दिया। इस प्रकार अलग अलग कुछ ऐसे हैं जो पैरों के बल पर चलते हैं, तो उनको अलग ग्रुप में बांट दिया गया। और कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनको पैरों के बल पर पैर जिनके नहीं होते, तो वो रेंग के चलते हैं, तो उनको अलग ग्रुप में, रेप्टाइल्स की ग्रुप में डाल दिया। तो इस तरह हम अलग अलग ग्रुप उनका बनाएंगे। तो ये आप लोग देखिएगा कि कैसे आप ग्रुप्स में उनको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है, अब आज की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी W1.2 अर्थात वीक 1, और दूसरी एक्टिविटी फर्स्ट वीक की दूसरी एक्टिविटी जो है वो पहले हमने पढ़ा था पेड़ पौधों के बारे में, नहीं पढ़ा हमने अभी, उनके जानवरों के बारे में पढ़ा था। अब हम पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड ग्रुपिंग देम बेस्ड ऑन लीफ वेनेशन, टाइप ऑफ रूट्स एंड टाइप ऑफ सीड्स। तो प्लांट्स में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, वही सबसे पहले तो प्लांट के पत्तों को देखते हैं। पत्तों को देख करके हम पहचान लेते हैं कि ये किस चीज़ का पौधा है, तो पत्तों से पहचान हो जाती है। दूसरी उसकी विशेषता होती है उसकी रूट्स की, और उसके पेड़ के बीज कैसे होते हैं। तो ये इन तीन चीज़ों के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करेंगे और उनको पहचानेंगे। तो ए पॉइंट इसने बोला है कि कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन द लीफ वेनेशन, कि पत्ते की जो बनावट है उसके आधार पर हम उनको कैटेगराइज करेंगे। तो ये कलेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉलन लीव्स ड्यूरिंग द नेचर वॉक। तो जब आप नेचर में घूमने जाओगे, मतलब प्रकृति में आप उद्यान विहार कर रहे हो, कहीं पर बाग बगीचे में घूम रहे हो, तो उस वक्त जो गिरे हुए पत्ते हैं उनको उठाइए। गिरे हुए पत्ते क्यों बोला? क्योंकि आपको प्रकृति से प्रेम रखना है। आप ऐसे पौधों के अगर पत्ते तोड़ने लगोगे तो हो सकता है, कई बार ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके ऊपर दो चार पत्ते ही होते हैं, और उनको हम तोड़ने लगते हैं तो वो जड़ समेत बाहर आ जाते हैं, तो उससे प्रकृति का नुकसान होता है। तो हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो जो पत्ते गिरे हुए हैं उन्हीं को हम प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद पत्ते जो गिरे हुए हैं उनको, अलग अलग प्रकार के पत्तों को हम इकट्ठा करेंगे। ट्रेस द शेप्स ऑफ द लीव्स, तो हम ट्रेस करेंगे उसकी शेप को, लीव्स की शेप को। कैसे? जैसे मान लीजिए इसमें यहाँ पर दे रखा है, मान लीजिए ये पौधा, ये पत्ता हमने उठाया और उसको उसके साथ में पेज के ऊपर रखा और फिर उसको ऐसे ट्रेस करना शुरू कर दिया। तो ऐसे हम पेंसिल से उसको ट्रेस करेंगे, और ट्रेस करने के बाद फिर हम उसकी बनावट को देखेंगे, और बनावट के साथ साथ में उसके जो
पत्तों के आकार के साथ साथ में हम देखेंगे कि हमने उसकी वेन्स क्या हैं, वेन्स बनावट, वेन्स के बारे में हम ऐसे उसको, ये देखिए बहुत सारे मैक्सिमम जो पत्ते होते हैं ना उनके बीच में भी एक छोटा सा तना होता है, एक स्टेम होता है छोटा सा, और उसके स्टेम के साथ साथ में ये बहुत सारी ये वाली जो शिराएं होती हैं जिनको उनकी वेन्स बोला जाता है, पत्तों की वेन्स बोला जाता है। इनसे उनका रक्त संचार होता है एक तरह, जैसे हमारा रक्त संचार हमारी वेन्स से होता है, ऐसे इनसे उनका एक तरह से रस का संचार होता है, जीवन का संचार होता है उनके माध्यम से। और उनके अंदर आगे स्टोमेटा होते हैं, ये पार्ट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, और उन पार्ट्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं जहाँ पर वो अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरह आप ट्रेस कर लोगे सभी पत्तों को ऐसे कॉपी पे, उस पे पेज पे पृष्ठ पे रख करके, और उनकी बनावट को आप बनाओगे उसमें। द वेन्स ऑन ए वाइट पेपर, तो एक वाइट पेपर के ऊपर उसकी वेन्स भी बनाओगे आप, जैसे ये मैंने बनाया है अभी। और यू कैन आल्सो प्लेस द लीव्स अंडर ए वाइट शीट, तो आप एक वाइट शीट के ऊपर भी उस पत्ते को रख सकते हो। एंड रब द पेंसिल टिप साइड वेज, और उसी साइड में पेंसिल से रब करोगे, पेंसिल से उसको टिप को, पेंसिल की टिप से जब उसको आप करवोगे, उसकी साइड वेज बनाओगे, तो वो अपने आप ही एक इम्प्रेशन छोड़ देगा। गेट एन इम्प्रेशन ऑफ द लीव्स एंड देयर वेन्स, और उसकी वेन्स भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम लोग करते हैं, सिक्का रख दिया, सिक्का रख करके उसके ऊपर कागज़ रख दिया और फिर पेंसिल से उसको रब करते हैं, तो पूरा वो जो कॉइन होता है ना, वो कॉइन पूरा इम्प्रेशन उसके ऊपर आ जाता है। वैसे ही आप पत्ते को भी कर सकते हो। एक पत्ता लीजिए, उस पत्ते के ऊपर कागज़ रखिए और उस कागज़ के ऊपर अच्छे से पेंसिल को रब करिए। जब पूरे एरिया के ऊपर पेंसिल को रब करोगे आप, तो पूरे जो ये लीव है, लीव के सारे इंप्रेशन उसके ऊपर आ जाएंगे, मतलब उसकी वेन्स और उसके जो अंदर का जो छोटा सा स्टेम है वो भी उसके अंदर आ जाएगा, उसकी बनावट पूरी उभर करके कागज़ के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह आप इसको ट्रेस कर सकते हो। अब देखिए फिर ये क्या कहता है कि वेनेशन इन डिफरेंट लीव्स, ये जो पत्तों के अंदर जो ये वेन्स होती है ना, इनकी बनावट किस प्रकार की होती है, किसी पत्ते में किसी तरह की होती है, किसी पत्ते में किसी तरह की होती है। तो ये देखिए, ये जो रोज़ का पत्ता है उसमें देखिए गुलाब के पत्ते के अंदर बनावट कैसी है, ये शिराएँ जो हैं अंत में कैसे मिल रही हैं यहाँ पर जा कर के, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ये शिराएँ जो हैं ये, और आगे भी छोटी छोटी शिराएँ उसमें बन रही हैं। तो और इसकी बनावट देखिए, यहाँ पर कर्वदार बनावट है, बिल्कुल हर जगह ऐसे ऐसे कट लगे हुए हैं इसके अंदर। जबकि जो पीपल के पेड़ के पत्ते को आप देखोगे तो उसके अंदर और छोटी छोटी शिराएँ हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बारीकी से काम किया गया प्रकृति के द्वारा, बहुत ज़बरदस्त ढंग से उसने देखो शिराओं को जोड़ा है। ये छोटी छोटी जो लाइनें ना, इनको शिराएँ बोलते हैं ये। तो देखिए ये शिराएँ, ये छोटे छोटे स्टेम गए, इनके अंदर से शिराएँ निकली ऐसे, और बिल्कुल बारीक बारीक शिराएँ आपको नज़र आएंगी। आप अगर सूखे हुए पीपल के पत्ते को देखोगे तो और ज़्यादा आप अच्छे से बारीकी से उसको समझ पाओगे। तो मैं आप लोगों को कुछ 2-4 पत्ते, इसको जो एक्चुअली जो पत्ते हैं उनको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कुछ फोटोग्राफ्स अभी मैंने वो की थी। देखिए ये देखिए पीपल का पत्ता है, ये देखिए इस पीपल के पत्ते के अंदर देखिए आप बनावट को देखिए आप इसकी ध्यान से, तो बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही अनोखा एक तरह से प्रकृति का ये अद्भुत कारीगरी है इसमें, कि आप इतनी बारीकी से देखिए कितनी ज़बरदस्त ढंग से उसको बनाया गया है। इसके अंदर छोटी छोटी शिराएँ कितनी गहनता से वो बनाई गई हैं, और कितना ज़बरदस्त लगता है जब हम इसको जूम करते हैं। वैसे पीपल के पत्ते हमें नज़र आते हैं लेकिन हम उसको देखते नहीं सही ढंग से। अब देखिए दूसरा पत्ता देखिए, ये सूख चुका है और काफ़ी दिन पुराना पत्ता हो गया है। तो इस पत्ते को आप देखोगे ना, तो इसमें देखिए जाली की तरह ये नज़र आता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और इसकी जो शिराएँ हैं, जो स्टेम्स हैं छोटे छोटे, वो भी नज़र आते हैं, और जो इसके अंदर छेद होते हैं वो भी नज़र आते हैं। तो ये बड़ी एक देखिए, इसमें और ज़्यादा नज़र आ जाएगा आपको क्लियर। देखिए ये बिल्कुल सूखा हुआ पत्ता है, और इस सूखे हुए पत्ते के अंदर से जो हरियाली है वो गायब हो चुकी है, तो अब इसकी शिराएँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। तो ये बनावट जो है, हर एक पत्ते की, हर एक पेड़ के पत्ते की अपनी एक बनावट होती है। तो ये पीपल के पत्ते आपने देखे,
अभी आप देखिए बरगद के पत्ते को देखिए, और बरगद के पत्ते में देखेंगे ना आप, तो बरगद के पत्ते की थोड़ी सी हार्ड सरफेस होता है, पीपल का पत्ता थोड़ा नरम होता है, मुलायम होता है, नाजुक होता है, जबकि जो बरगद का पत्ता होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। इसकी वेन्स भी जो थोड़ी सी बड़ी होती हैं, सख्त होती हैं थोड़ी सी। तो ये बरगद का पेड़ हो गया, इसके पत्ते हो गए। देखिए और ज़्यादा नज़दीकी से आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए इसकी जो शिराएँ हैं ये थोड़ी सी सख्त होती हैं, उसकी लेयर सख्त होती है उसकी। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर पानी सोखने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। ये देखिए ये बरगद का पत्ता है, तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं ये बड़ी बड़ी शिराएँ, इसकी बड़े बड़े स्टेम्स नज़र आ रहे हैं, और उसके अंदर छोटी छोटी पतली पतली शिराएँ आपको नज़र आएंगी। ये देखिए इसका इतनी बारीकी से नज़र नहीं आती है क्योंकि इसका जो लेयर है वो ज़्यादा घना होता है, पीपल के पत्ते का लेयर थोड़ा कम होता है। ये अब अगला आ गया बनाना लीव। तो उसके केले के पेड़ तो आप लोगों ने सभी ने देखे होंगे। केले के पेड़ों में थोड़े दिन बाद ये पत्ते जो होते हैं ना, ये ऐसे फट जाते हैं आपस में, ऐसे ऐसे वो धारियाँ सी बन जाती हैं इसकी, जबकि जब ये नया पत्ता होता है तो ये ऐसा होता है बिल्कुल। कुछ समय बाद वो पत्ते आपस में से फट जाते हैं। ये देखिए ये शुरुआत में ऐसा होता पत्ता। अब आप इसकी बनावट को देखो तो इसके अंदर भी कितनी सारी शिराएँ हैं, और ये सारी शिराएँ जो हैं इनके बीच में जो छोटी छोटी पतली पतली स्टेम्स हैं, बिल्कुल पतली पतली लाइनें हैं, ये बाद में अलग अलग हो जाती हैं बिल्कुल। लेकिन फिर भी पौधे का पत्ता जो है वो समाप्त नहीं होता, वो खाना बनाने का काम फिर भी करता है, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सारी शिराएँ बीच बीच में बनी हुई हैं। तो केले का जो पेड़ है वो ज़्यादातर उन स्थानों पर होता है जिन स्थानों पर पानी ज़्यादा होता है। पानी की मात्रा अधिक होगी तो जो ये पेड़ है केले का पेड़, ये आराम से उग जाएगा वहाँ पर। तो इस तरह आपने देखा कि सभी पत्तों की अंदर की जो बनावट होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। अब यही बात इसने कही है कि ऑब्जर्व द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स केयरफुली। आप ध्यान से उनके पत्तों के अंदर जो वेन्स बनी हुई हैं, जो शिराएँ बनी हुई हैं, उनको ध्यान से देखिए, उनकी बनावट को समझिए, उनको बनावट को देखिए, और उनके बीच के अंतर को देखिए कि किस पत्ते में कैसी बनावट है। एंड कैटेगराइज दैम बेस्ड ऑन द रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन पैटर्न। तो उसके अंदर जो शिराओं का पैटर्न है, ये जो पैटर्न बना हुआ है, वेन्स का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को समझो, और वो किस प्रकार का पैटर्न है उसके आधार पर आप देखिए और उनको कैटेगराइज करिए। तो ये था आपका सेकंड एक्टिविटी। और सेकंड एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि आप बड़े पत्तों को अलग कर सकते हो, जैसे बरगद के पत्ते हो गए, पीपल के पत्ते हो गए, ये एक लगभग आकार के होते हैं और उनमें वेन्स भी ज़्यादा होती हैं। तो कुछ पत्ते नाजुक होते हैं तो उनको अलग आप कैटेगरी बना सकते हो उनकी। और जो झाड़ियों के पत्ते होते हैं जैसे रोज़ हो गया, और जो फूल वाले पत्ते होते हैं, जो फूल वाले पेड़ होते हैं, उनके पत्तों को आप देखोगे तो अधिकतर जो पत्ते होते हैं वो झाड़ियों के आकार में ही पेड़ वो बढ़ते हैं, और उनके पत्तों का आकार भी कुछ एक जैसा होता है, उनकी वेन्स का जो बनावट है उनका भी एक जैसा आकार होता है। जो चौड़े पत्ते होते हैं, लंबे पत्ते होते हैं, उनका आकार एक जैसा होता है। अब अगला देखिए, इसमें अगली जो एक्टिविटी है बी एक्टिविटी, कोरिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन। पत्तों की जो बनावट है उसके अंदर क्या कोरिलेशन है, क्या उसके अंदर आपस में संबंध बताया गया है। टाइप ऑफ रूट्स, उनके पेड़ों की जड़ों में क्या आपस में समानताएं हैं, और टाइप ऑफ सीड्स, और उनके पेड़ की जड़ों, फल और साथ में उसके पत्तों के अंदर क्या कोरिलेशन है, ये इसमें बताया गया है। तो टेक शॉक्ड सीड्स ऑफ मेज वीट, आप गेहूं के या फिर आप मक्की के जो भीगे हुए, अच्छे से भिगोए हुए जो बीज हैं वो ले सकते हैं। एंड बीन्स और ग्राम्स, ये, और आप बीन्स के या फिर चने के जो बीज हैं वो ले सकते हैं, चने के दाने ले सकते हैं जो भिगोए गए हों पानी में अच्छे से।
एंड ट्राई टू स्प्लिट दैम, और उनको तोड़ने की कोशिश करो, आप उनको दो पार्ट्स में बांट दो. बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन कैटेगराइज द प्लांट्स bearing those seeds into dicotyledons. ये टू कोटिलेडन्स और डाइकोट्स. तो जो दो पार्ट होते हैं ना, जो बीज के जो दो पार्ट होते हैं, उनको आप तोड़ करके देखिए. आप देखिए कि कई ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज में दो पार्ट्स होते हैं जब टूटते हैं वो, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कई पार्ट्स होते हैं. मोनोकोटिलेडन्स होते हैं वो, और वन कोटिलेडन्स और मोनोकोट्स जो होते हैं उनमें थोड़ा सा फर्क होता है. कई पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कई पार्ट्स होते हैं. जैसे अर्जुन के बीज को आप देखोगे तो अर्जुन का पेड़ जो होता है उसके बीज को आप देखोगे उसमें कई पार्ट्स होते हैं. उसके पौधे के अंदर कई एक बीज के अंदर कई पौधे पैदा हो सकते हैं.